हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ ट्रांसलेशन के लिए, उसका टाइटल है द टॉफी थीफ। ठीक है, द टॉफी, ये क्या वर्ड है? टॉफी। टॉफी को हम हिंदी में भी टॉफी कहते हैं, जो बच्चे टॉफीज खाते हैं ना, ये उसकी की बात हो रही है। ठीक है ना। थीफ, थीफ क्या होता है? थीफ होता है चोर, चोरी करने वाला इंसान। ठीक है, तो मीनिंग क्या बनता है? द टॉफी थीफ, है ना, यानी टॉफी का चोर। वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक समय की बात है। अच्छा, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टोरी मैं आपके लिए लेके आती हूँ उसमें जो पहला सेंटेंस होता है ना, ज्यादातर यही होता है, वंस या फिर वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब होता है एक समय की बात है। ठीक है। देयर वॉज अ गर्ल, देयर यानी कि वहां, वॉज यानी कि थी, और यानी कि एक, गर्ल यानी कि लड़की। ठीक है। देयर का मतलब होता है वहां, लेकिन ये एक इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा जाता है। लेकिन जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं तब देयर का मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है ना, कि वहां पर एक लड़की थी, ऐसे नहीं बोला जाता है। गर्ल नेम्ड, यानी कि नाम था, जिसका नाम था, नेम में ईडी है, पास्ट फॉर्म है, रिया। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रिया, है ना, एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। वन डे यानी कि एक दिन, हर मदर सेड टू हर, ठीक है, हर मदर यानी कि उसकी माँ या फिर माता। ठीक है। सेड टू हर, सेड यानी कि बोली या फिर उसने कहा, टू हर यानी कि उससे। ठीक है। हर के लिए हिंदी वर्ड आया है उस, और टू के लिए आया है से। ठीक है ना, टू हर यानी कि उससे। अगर लड़का होता तो टू हिम होता। ठीक है ना, पर लड़की है जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो है लड़की, एक गर्ल, तो यहाँ पर हर यूज हुआ है। वन डे यानी कि एक दिन, हर मदर सेड टू हर, उसकी माँ उससे बोली या फिर उसकी माँ ने उससे कहा, रिया प्लीज गेट मी सम एग्स फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप। रिया यानी कि उसका नाम लेकर उसको बुलाया, प्लीज यानी कि कृपया, गेट मी, है ना, गेट मी यानी कि मुझे ला दो, मुझे लाकर दे दो। ठीक है, लाना यानी ब्रिंग करना, BRING, ब्रिंग। उसकी जगह पर हम गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रिंग मी या फिर गेट मी, यानी कि मुझे लाकर दे दो। ठीक है। सम एग्स, सम यानी कि कुछ, एग्स, एग्स यानी कि अंडे। ठीक है। फ्रॉम यानी कि से, द ग्रोसरी, ग्रोसरी का मतलब क्या होता है? किराना, जो किराना की दुकान होती है ना, वहां उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रोसरी। शॉप यानी कि दुकान। ठीक है। ग्रोसरी जो शॉप होती है, यानी कि किराना की जो दुकान होती है, उसमें सिर्फ अंडे ही नहीं मिलते हैं, उसमें दूध के भी और भी प्रोडक्ट होते हैं, बाकी जो रसोई का जितना भी सामान होता है ना, वो भी होता है। ठीक है ना। तो ये लाइन क्या कहती है? रिया प्लीज गेट मी सम एग्स, मुझे कुछ अंडे लाकर दे दो, फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, है ना, यानी कि किराने की दुकान से मुझे कुछ अंडे लाकर दे दो, या फिर मुझे कुछ अंडे ला दो। सो रिया वेंट ऑफ टू द ग्रोसरी शॉप। सो यानी कि इसलिए, रिया वेंट ऑफ का मतलब होता है चली गई या फिर चला गया। ठीक है, वेंट ऑफ करना यानी कि चले जाना, चला गया। ठीक है। टू द ग्रोसरी शॉप, यहां पर टू का मतलब क्या निकलता है? के लिए। ठीक है। ग्रोसरी यानी कि किराना, ग्रोसरी शॉप यानी कि किराने की दुकान। इसलिए रिया वेंट ऑफ टू द ग्रोसरी शॉप, इसलिए रिया
किराने की दुकान के लिए चली गई, वहां पर जाने के लिए वो निकल पड़ी। एज द शॉपकीपर वॉज बिजी, एज का यहाँ पर मतलब है क्योंकि, और एज की जगह पर हम बिकॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एज द शॉपकीपर, शॉपकीपर है ना, कैसे बोलेंगे इसे हम? शॉपकीपर कौन होता है? दुकानदार, जो सामान बेचता है, ठीक है ना। वॉज बिजी, वॉज यानी कि था, बिजी, बिजी क्या होता है? व्यस्त, किसी काम में व्यस्त था वो। विद द अदर कस्टमर्स, विद का मतलब के साथ, अदर यानी कि दूसरे, कस्टमर्स क्या वर्ड है? कस्टमर्स, कस्टमर्स यानी कि ग्राहक, जो खरीदने आता है सामान, वो क्या होता है? कस्टमर होता है, ग्राहक होता है। तो ये लाइन क्या कहती है? एज द शॉपकीपर वॉज बिजी विद द अदर कस्टमर्स, यानी कि दूसरे ग्राहकों के साथ जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, वो व्यस्त था। रिया ग्लैंस्ड अराउंड द शॉप, है ना। रिया ग्लैंस्ड, ये क्या वर्ड है? ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड बना है ग्लैंस से, है ना। ग्लैंस करना यानी कि इधर उधर देखना, अपनी नजर दौड़ाना कि कौन सी चीज कहां पर रखी है, उसको हम ग्लैंस बोलते हैं। ये ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म हो गई है ना, यानी उसने अपनी नजर दौड़ाई। नजर को दौड़ाने का मतलब क्या है? कि ऐसे देखना कि भाई कौन सी चीज कहां पर रखी है, क्या क्या चीजें रखी हैं। एक सिर्फ नॉर्मल देखना ही नहीं, बिल्कुल नजर दौड़ाना कि हाँ यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है। पता चलता है उससे कि कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है, ठीक है। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है आसपास। द शॉप यानी कि दुकान, ठीक है। रिया ग्लैंस्ड अराउंड द शॉप, यानी कि रिया ने दुकान के आसपास नजर दौड़ाई। शी सॉ अ जार फुल ऑफ टॉफीज, ठीक है। शी सॉ यानी कि उसने, सॉ यानी कि देखा, सी की सेकंड फॉर्म है ना। सी होती है फर्स्ट फॉर्म यानी देखता है, सॉ होती है सेकंड फॉर्म यानी कि देखा या फिर देखी, और सीन होती है थर्ड फॉर्म यानी कि देखा था या फिर देखी थी। तो शी सॉ उसने देखा, अ जार, अ यानी कि एक, और जार को हम हिंदी में भी जार कह सकते हैं। जार एक बर्तन होता है कांच का, ठीक है ना, कांच का या चीनी मिट्टी का, जिसमें अचार भी हम रखते हैं, उसको हिंदी में हम मर्तबान भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये उसी जार की या मर्तबान की बात हो रही है। फुल ऑफ टॉफीज, है ना, फुल यानी कि भरा हुआ, ठीक है, फुल ऑफ टॉफीज। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होता है? वैसे काके की, है ना, पर यहाँ पर ऑफ का मतलब है से। जब भी आएगा कि फुल ऑफ, ठीक है, फुल के साथ जब भी ऑफ आता है तो मीनिंग क्या निकलता है? कि से भरा हुआ, ठीक है। फुल ऑफ हैप्पीनेस यानी कि खुशी से भरा हुआ, है ना। फुल ऑफ एंगर, गुस्से से भरा हुआ। तो फुल के साथ ऑफ आएगा तो मीनिंग क्या निकलेगा? से भरा हुआ, किसी चीज से भरा हुआ, ठीक है ना। टॉफीज यानी कि टॉफीज से भरा हुआ। शी सॉ अ जार, उसने एक मर्तबान देखा, फुल ऑफ टॉफीज यानी कि टॉफीज से भरा हुआ। क्विकली, क्विकली का मतलब क्या होता है? जल्दी से, ठीक है, जल्दी से कुछ काम करते हो आप तो आप क्विकली करते हो, ठीक है ना। क्विकली शी स्लाइड हर हैंड इनसाइड द जार, शी यानी कि उसने, स्लाइड, स्लाइड क्या होता है? सरकाना, किसी भी चीज को सरकाना यानी इसको स्लाइड करना, ठीक है ना। हर हैंड, हर यानी कि उसका, हैंड यानी कि हाथ, ठीक है। इनसाइड द जार, इनसाइड का मतलब अंदर, द जार यानी कि जार या फिर मर्तबान, ठीक है। एंड स्टोल सम टॉफीज, एंड यानी कि और, स्टोल, स्टोल किससे बना है? स्टील से बना है, ठीक है। स्टील करना, कोई चीज चुराना, फर्स्ट फॉर्म है। स्टोल होती है सेकंड फॉर्म यानी कि चुराया या फिर चुरा लिया, ठीक है। और थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन यानी कि चुराया था या फिर चुराई थी।
तो सेकंड फॉर्म यूज हुई है ना, यानी कि उसने चुरा ली या फिर चुराई। सम टॉफीज, सम का मतलब होता है कुछ, और टॉफीज को हम हिंदी में भी टॉफीज ही कहते हैं। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है कि क्विकली, जल्दी से, शी स्लाइड हर हैंड इनसाइड द जार, उसने अपना हाथ मर्तबान के अंदर सरकाया, ऐसे धीरे से डाला, ठीक है ना। एंड स्टोल सम टॉफीज, और कुछ टॉफियां चुरा ली। व्हेन शी वेंट होम, है ना, व्हेन का मतलब जब, जब क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाएगा तब व्हेन का मतलब निकलेगा कब, ठीक है ना। शी वेंट, शी यानी कि वह, वेंट यानी कि गई या फिर गया। वेंट बना है गो से, गो की सेकंड फॉर्म होती है, गो होती है फर्स्ट फॉर्म यानी कि जाता है, वेंट होती है सेकंड फॉर्म यानी गया या फिर गई, है ना, और थर्ड फॉर्म होती है गोन, गया था या फिर गई थी। तो सेकंड फॉर्म यूज हुई है व्हेन शी वेंट होम, ठीक है, जब वह घर गई। हर मदर आस्क्ड, हर यानी कि उसकी माँ, उसकी माँ ने आस्क्ड यानी कि पूछा, ठीक है, आस्क में ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है। आस्क का मतलब होता है कहना या फिर पूछना, पर यहाँ पर जो आस्क का मतलब आ रहा है वो पूछा आ रहा है कि उसकी माँ ने पूछा। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द टॉफीज, है ना, फ्रॉम का मतलब होता है से, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो फ्रॉम वेयर कहाँ से। डिड यू गेट, डिड यू गेट का मतलब तुमने पाई है या तुम्हें मिली है, ठीक है। द टॉफीज यानी कि टॉफी, फ्रॉम वेयर कहां से, डिड यू गेट द टॉफीज तुम्हें जो टॉफीज है वो कहां से मिली है। रिया टोल्ड हर द ट्रूथ, रिया टोल्ड, टोल्ड बना है टेल से, टेल होती है प्रेजेंट फॉर्म, टेल का मतलब बताना, ठीक है। टोल्ड होती है पास्ट फॉर्म यानी कि बताया या फिर बता दिया। हर यानी कि उसे, यानी उसकी माँ को। द ट्रुथ, ट्रुथ क्या होता है, ट्रुथ होता है सच या फिर सच्चाई। रिया टोल्ड हर द ट्रुथ, रिया ने उसे सच बता दिया, यानी रिया ने अपनी माँ को सच बता दिया। हर मदर सेड, हर यानी कि उसकी, ठीक है, मदर यानी कि माँ, सेड यानी कि बोली या फिर उसने कहा। इट इज बैड टू स्टील, ठीक है, इट इज यानी कि यह है, बैड का मतलब क्या होता है, बुरा, है ना। टू स्टील, यहाँ पर टू का जो मतलब है ना वो के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है, टू स्टील का इकट्ठे मीनिंग निकलेगा, और वो क्या होता है, चुराना, ठीक है। इट इज बैड टू स्टील, है ना, यानी कि चुराना बुरी बात है या फिर चुराना बुरी चीज है, ठीक है। इट इज बैड टू स्टील यानी कि चुराना बुरा है, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है कि जो चुराने की आदत है वो गलत है, बुरी है। द शॉपकीपर माइट नॉट लुक्ड एट यू, द शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, माइट, माइट का मतलब होता है शायद, ठीक है, और कहीं कहीं पर माइट का मतलब होता है ताकत, पर यहां पर माइट का मतलब है शायद। नॉट लुक्ड, है ना, नॉट यानी कि नहीं, लुक्ड यानी कि देखा, लुक में ईडी लगा है, ठीक है ना, लुक होती है प्रेजेंट फॉर्म यानी देखता है, और ईडी लग के क्या हो गई, पास्ट फॉर्म यानी देखा। एट यू, एट का मतलब होता है पर, ठीक है, और यू यानी कि तुम, पर एट यू तुम्हारी तरफ भी मीनिंग निकलता है, ठीक है ना, या फिर तुम पर ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है कि द शॉपकीपर माइट नॉट लुक्ड एट यू, कि दुकानदार ने शायद तुम्हारी तरफ नहीं देखा। अब तुम पर नहीं देखा ये नहीं चलेगा, ठीक है। एट यू का मतलब, एट मी का मतलब होता है मेरी तरफ, उसकी तरफ, है ना, ये सब बोला जाता है। और एट का मतलब वहां पर क्या आता है, तरफ, वैसे तो पर होता है, ठीक है ना, पर एट यू यानी कि तुम्हारी तरफ, ये मीनिंग निकल के आएगा, ठीक है ना।
यानी कि पूरा दोबारा मैं बताती हूँ, द शॉपकीपर माइट नॉट लुक्ड एट यू, यानी दुकानदार ने शायद तुम्हारी तरफ नहीं देखा, ठीक है। बट गॉड इज ऑलवेज लुकिंग एट यू, बट यानी कि पर, गॉड यानी कि भगवान, इज यानी कि है, ऑलवेज यानी कि हमेशा, लुकिंग, लुक में आईएनजी लगा है ना, आईएनजी से क्या होता है, काम कंटिन्यू में हो रहा होता है, तो देख रहा, ठीक है, और है के लिए हमने इज पहले ही लगा दिया है। बट गॉड इज ऑलवेज लुकिंग एट यू का मतलब तुम्हारी तरफ। मैंने आपको बताया ना अभी कि वैसे एट का मतलब होता है पर, ठीक है, पर एट यू, एट मी, एट हर अगर इस तरीके से आएगा तो मीनिंग क्या निकलेगा, तुम्हारी तरफ, मेरी तरफ, उसकी तरफ, ठीक है। तो एट यू यानी कि तुम्हारी तरफ। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग हम पढ़ते हैं दोबारा। द शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, माइट नॉट लुक्ड, दुकानदार ने शायद नहीं देखा, एट यू यानी कि तुम्हारी तरफ, बट पर, गॉड इज ऑलवेज लुकिंग एट यू, पर भगवान हमेशा तुम्हारी तरफ देख रहा है, ठीक है। सो वन शुड नेवर स्टील, ठीक है, सो का मतलब है इसलिए, वन, वन का मतलब होता है एक, ठीक है, पर वन का मतलब एक और निकलता है, और वो क्या होता है, कोई भी या फिर किसी को भी, ठीक है। वन शुड नेवर स्टील, है ना, शुड का मतलब करना चाहिए, ठीक है। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और स्टील यानी कि चुराना, ठीक है, या फिर चोरी करना। सो इसलिए वन शुड नेवर स्टील, कि किसी को भी चुराना नहीं चाहिए, या फिर किसी को भी चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। रिया सेड, रिया सेड का मतलब बोली या फिर उसने कहा। आई एम सॉरी मदर, है ना, आई एम सॉरी यानी कि मुझे खेद है, ठीक है, मदर यानी कि माँ, मुझे खेद है माँ। आई विल रिटर्न द टॉफीज टू द शॉपकीपर, आई विल रिटर्न, ठीक है, जो विल होता है वो क्या दर्शाता है कि काम कोई फ्यूचर में करेगा, ठीक है ना। तो आई विल रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस करना, किसी चीज को वापस करना, रिटर्न करना, या फिर वापस आना, रिटर्न होना, ठीक है ना। तो आई विल मैं करूंगा, ठीक है, या फिर मैं करूंगी। तो आई विल रिटर्न का पूरा हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि मैं वापस करूंगी या फिर करूंगा, ठीक है। द टॉफीज यानी मैं जो भी टॉफीज मैंने चुराई हैं मैं उनको वापस करूंगी। टू द शॉपकीपर, यहां पर टू का मतलब निकल रहा है को, ठीक है। शॉपकीपर यानी कि दुकानदार। आई विल रिटर्न द टॉफीज टू द शॉपकीपर, ठीक है, यानी मैं दुकानदार को टॉफीज वापस करूंगी। सो शी अगेन वेंट ऑफ टू द शॉप, सो यानी कि इसलिए, शी यानी कि वह, अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा, ठीक है। वेंट ऑफ, वेंट ऑफ का मतलब निकल गई या फिर चली गई। टू द शॉप, है ना, टू का मतलब के लिए, शॉप यानी कि दुकान, तो मीनिंग क्या निकल के आया, सो इसलिए शी अगेन वेंट ऑफ टू द शॉप, इसलिए वह दोबारा दुकान के लिए निकल पड़ी या फिर निकल गई। द शॉपकीपर वॉज हैप्पी एट हर ऑनेस्टी, ठीक है, द शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, वॉज हैप्पी, वॉज यानी कि था, और हैप्पी का मतलब खुश, ठीक है। एट हर ऑनेस्टी, एट, अब यहां पर एट का मतलब आ रहा है पर, ठीक है, परंतु वाला पर नहीं, के ऊपर वाला पर, ठीक है। हर यानी कि उसकी, ऑनेस्टी, इस वर्ड को आप जरा ध्यान से देखना, ये जो वर्ड है ये होनेस्टी नहीं है, एच से शुरू हो रहा है लेकिन एच इसमें साइलेंट होता है, ठीक है, ये ऑनेस्टी पढ़ा जाता है। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है।
तो ये लाइन क्या कहती है? द शॉपकीपर वॉज हैप्पी एट हर ऑनेस्टी। दुकानदार उसकी ईमानदारी पर, है ना, उसकी ईमानदारी पर या फिर उसकी ईमानदारी के ऊपर खुश था। ठीक है। एंड गेव हर सम टॉफीज एज अ रिवॉर्ड। एंड यानी कि और, गेव, गेव किससे बना है? गिव से बना है। ठीक है। गिव होती है प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि देता है, किसी को कुछ चीज देना, है ना, उसको हम गिव बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म। गेव होती है सेकंड फॉर्म, यानी कि दे दिया या फिर दे दी। ठीक है। थर्ड फॉर्म होती है गिवन, दिया था या फिर दे दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर यूज हुई है सेकंड फॉर्म। वैसे ज्यादातर जितनी भी स्टोरीज होती है ना इंग्लिश की, बहुत कम होता है कि थर्ड फॉर्म यूज हो, ज्यादातर सेकंड फॉर्म ही यूज होती है। ठीक है ना। एंड गेव हर यानी कि उसे दे दिया या फिर दे दी। सम टॉफीज यानी कि कुछ, और कुछ टॉफीज उसको दे दी। एज अ रिवॉर्ड, है ना, एज का मतलब यहां पर है के रूप में। एज के बहुत सारे मतलब होते हैं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एज का मतलब क्या निकल के आ रहा है। ठीक है ना। एज अ रिवॉर्ड, एज का मतलब यहां पर आ रहा है के रूप में, और यानी कि एक रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड होता है इनाम। ठीक है। इनाम कह लीजिए या फिर इसको पुरस्कार कह लीजिए। ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है? द शॉपकीपर वॉज हैप्पी एट हर ऑनेस्टी। दुकानदार उसकी ईमानदारी पर खुश था। एंड गेव हर, और उसे दे दी। सम टॉफीज यानी कुछ टॉफीज उसे दे दी। एज अ रिवॉर्ड, इनाम के रूप में। ठीक है। यानी दुकानदार उसकी ईमानदारी पर खुश था और उसने इनाम के रूप में उसे कुछ टॉफीज दे दी। ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोरी हुई खत्म। इसको फटाफट से हम दोबारा दोहराते हैं। तो आज का टाइटल था द टॉफी थीफ, है ना, यानी कि टॉफी का चोर या फिर टॉफी चुराने वाला। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि मेरी वीडियोस जो है ना थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने अपनी थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ, थोड़ी सी स्पीड से बता रही हूँ। जैसे मैं पहले आपको आराम आराम से बताती थी, है ना, तो वीडियो क्या होती थी, थोड़ी लंबी हो जाती थी मेरी। लेकिन मैंने थोड़ी सी उसमें स्पीड बढ़ाई है, और समझाती तो मैं फिर भी पूरा ही हूं। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रिया, है ना, एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। वन डे, एक दिन, हर मदर सेड टू हर, उसकी माँ ने उससे कहा या फिर उसकी माँ उसे बोली, रिया प्लीज गेट मी सम एग्स फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, है ना, कि कृपया किराने की दुकान से मुझे अंडे ला दो, कुछ अंडे ला दो। सो इसलिए रिया वेंट ऑफ टू द ग्रोसरी शॉप, इसलिए रिया किराने की दुकान के लिए चली गई या फिर निकल पड़ी। एज द शॉपकीपर वॉज बिजी विद द अदर कस्टमर्स, क्योंकि दुकानदार दूसरे ग्राहकों के साथ व्यस्त था, रिया ग्लैंस्ड अराउंड द शॉप, है ना, यानी रिया ने दुकान के आसपास नजर दौड़ाई। शी सॉ अ जार फुल ऑफ टॉफीज, उसने टॉफीज से भरा हुआ एक जार या फिर मर्तबान देखा। क्विकली यानी कि जल्दी से, शी स्लाइड हर हैंड इनसाइड द जार, यानी जल्दी से उसने मर्तबान के अंदर अपना हाथ सरकाया। एंड स्टोल सम टॉफीज, और कुछ टॉफियां चुरा ली। When she went home, जब वह घर गई, हर मदर आस्क्ड, उसकी माँ ने पूछा, फ्रॉम वेयर, कहां से, डिड यू गेट द टॉफीज, कहां से तुमने टॉफीज पाई या फिर कहां से तुम्हें टॉफीज मिली। रिया टोल्ड हर द ट्रूथ, रिया ने उसे सच बता दिया या फिर सच बताया। किसको बताया उसने? अपनी माँ को। हर मदर सेड, उसकी माँ बोली या उसकी माँ ने कहा, इट इज बैड टू स्टील, है ना, यानी कि चुराना बुरी बात है या फिर चुराना बुरा है। ठीक है। यानी कि जो चोरी करने की चीज है, आदत है, वो बुरी है।
द शॉपकीपर माइट नॉट लुक्ड एट यू, कि शायद दुकानदार ने तुम्हारी तरफ नहीं देखा, बट यानी कि पर गॉड इज ऑलवेज लुकिंग एट यू, कि भगवान हमेशा तुम्हारी तरफ देख रहा है। सो यानी कि इसलिए वन शुड नेवर स्टील, कि किसी को भी कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। रिया सेड, रिया बोली, आई एम सॉरी मदर, मुझे खेद है माँ। आई विल रिटर्न, ठीक है, आई विल रिटर्न द टॉफीज, यानी कि मैं टॉफी वापस कर दूंगी या फिर वापस करूंगी। टू द शॉपकीपर, यानी कि दुकानदार को मैं टॉफी वापस करूंगी। सो यानी इसलिए शी अगेन वेंट ऑफ टू द शॉप, इसलिए वह दोबारा दुकान के लिए निकल पड़ी। द शॉपकीपर वॉज हैप्पी एट हर ऑनेस्टी, यानी दुकानदार उसकी ईमानदारी पर खुश था। एंड और गेव हर, उसे दे दी, सम टॉफीज, यानी कुछ टॉफीज उसे दे दी, एज अ रिवॉर्ड, इनाम के रूप में। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक लड़की ने गलती से टॉफीज की चोरी कर ली, ठीक है, लेकिन उसने अपनी माँ को बता दिया कि हाँ मैंने ऐसा किया है। तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि चोरी करना गलत चीज है, शायद दुकानदार ने तुम्हें नहीं देखा होगा, लेकिन भगवान तुम्हारी तरफ हमेशा देख रहा है। ठीक है। अगर हर माँ अपने बच्चे को ये चीज समझाए ना, तो दुनिया में जो चोरी की वारदातें होती हैं, कम से कम वो होना बंद हो सकती है। ठीक है ना। तो चोरी करना एक गंदी चीज है, बुरी बात है। तो ये चीज उसकी माँ ने उसे समझाई, तो उसे रियलाइज हुआ कि हाँ, कोई इंसान देखे या ना देखे, लेकिन जो भगवान है, इस दुनिया का जो जन्मदाता है, वो हमेशा हमें देख रहा है। तो उसने क्या किया लड़की ने, कि वो दुकानदार के पास वापस गई और उसे टॉफीज दे दी वापस, और वो उसकी ईमानदारी पर खुश था। तो उसने कुछ टॉफियां उसको इनाम के रूप में, है ना, एज अ रिवॉर्ड, इनाम के रूप में दे दी। ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोरी हुई खत्म। अब इसका मॉरल पढ़ते हैं हम। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी होती है ईमानदारी। इज यानी कि है, द बेस्ट, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छी, जो चीज सबसे बढ़िया हो, है ना, उसको हम बेस्ट कहते हैं। पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब होता है नीति। ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी जो है वो इंसान का सबसे अच्छा गुण है, जो आप उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को दर्शाता है कि इंसान है कैसा। ठीक है ना। तो हर किसी के साथ हमें ईमानदारी से ही रहना चाहिए, और कोई गलती अगर हमने करी है तो उसको हमें स्वीकार करके, उसको एक्सेप्ट करके, है ना, उसको ठीक करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, मैंने जो वर्ड मीनिंग आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, अगर वो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम कल रात को 8 बजे मिलेंगे एक दूसरी मजेदार वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।